हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का शर्मा क्लासेस में। तो चलिए देखते हैं, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं फ्रैक्शन टॉपिक करवाने वाला हूं आज मैं। तो फ्रैक्शन में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शन बताऊंगा, भिन्न बताऊंगा, जो आप लोग ने स्कूल में किए रहेंगे स्कूल लेवल में। तो देखिए, आप जब करते हो कभी कभी बड़ा बड़ा जो फ्रैक्शन देखते हैं तो आप सोचते हैं ये नंबर छोटा है कि बड़ा है, तो आप उसको डिवाइड करने लग जाते हैं, फिर उसमें टाइम लगता है आपको, फिर वो आप टाइम मतलब उसमें टाइम वेस्टिंग होता है आपको। तो वही चीज़ मैं आपको आज छोटे छोटे तरीके से बताऊंगा कि तुरंत कैसे इसको फाइंड किया जाता है। वो चीज़ आपको फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा आप सभी को। तो चलिए, आज मैं बताने वाला हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। आज मैं फ्रैक्शन लेके आया हूँ। आज मैं आपको कुछ टाइप्स कराऊंगा, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आज मैं चलिए अभी शुरू करते हैं। देखिए क्या है अपना टाइप वन क्या है। देखिए टाइप वन ये है, टाइप वन कहता है डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शंस, डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शंस इज सेम। मतलब क्या, भिन्नों का अंतर बराबर हो। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें। देखिए ये टाइप वन है, ये टाइप वन है। देखिए क्या होता है, अब पहचानना है, सबसे पहले फ्रैक्शन आपको पहचानना है। तो वही मैं टाइप वन बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग पहचान लेंगे। उसके बाद आप लोग खुद ही ऑटोमेटिकली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नंबर छोटा है या बड़ा है। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए मैंने कोई नंबर ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे। देखिए 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, मैंने कोई नंबर ले लिया। अभी आप लोग बोलेंगे कि टॉपिक जैसा टाइप्स का नाम है डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शंस इज सेम। तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, चलिए मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है, 1, इन दोनों का डिफरेंस भी 1, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 और इन दोनों का डिफरेंस भी 1। अगर डिफरेंस इक्वल हो, जरूरी नहीं कि 1 1 ही हो, अगर डिफरेंस इक्वल हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपको नंबर न्यूमरेटर में देखो, ये ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। सीधा सीधा याद रखो, नर्स अपॉन डॉक्टर, समझे, नर्स ऊपर डॉक्टर नीचे, समझे। तो देखिए यहाँ पे, तो कभी भी जब डिफरेंस इक्वल हो, या जरूरी नहीं कि 1 ही हो, इक्वल होना चाहिए, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी इक्वल हो तो जो हमारे न्यूमरेटर में जो बड़ा नंबर है वही हमारा सबसे बड़ा नंबर कहलाता है। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या है, 9/10 वो आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 7/8, उसके बाद क्या है, 5/6, उसके बाद क्या है, 3/4। समझे। तो ये हो गया आपका आंसर। इसको आप बोल सकते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। क्या किया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो वही चीज़ कर दो, इसका उल्टा। चलो यहाँ पे मैं साइन चेंज कर देता हूँ। ये देखो, इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। ये साइन का मतलब पता है ना, अगर ये जिसके साथ मुंह खुला हुआ है, जैसे मान लो ये क्यू है और ये पी है, तो इसका मतलब होता है कि क्यू जो है पी से बड़ा है। ये मुंह जिसके साथ साइड में खुला हुआ है, इसका मतलब होता है कि वो संख्या बड़ा है इसके सामने वाली संख्या से। समझे। चलिए इसके बेस पे अगर मैं अभी आपको दूसरा क्वेश्चन एक कराता हूँ, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए 3 5 7 9 5 7। चलिए इसको मैं अगर आपको बोलता हूँ आरोही क्रम में इसको अरेंज कीजिए, आरोही क्रम में अरेंज कीजिए। देखिए आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटा,
उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो देखिए हम, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, डिफरेंस देखिए दोनों का इक्वल है, 2, इसका भी 2 और इसका भी 2, तो तीनों का डिफरेंस सेम है। अगर फ्रैक्शंस में डिफरेंस सेम हो तो जो नंबर सबसे बड़ा रहता है वही सबसे बड़ा नंबर कहलाता है। लेकिन मैंने क्या कहा है, आरोही क्रम में लिखो, इसका मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले छोटा नंबर आ जाएगा, तो इन सब में सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3/5 आ जाएगा यहाँ पे। उससे बड़ा क्या दिख रहा है, 5/7 दिख रहा है। उससे बड़ा क्या दिख रहा है, 7/9 दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझे, ये था टाइप 1। अभी मैं आप लोगों को टाइप 2 दिखाने वाला हूँ कि टाइप 2 कैसा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये है टाइप 2। टाइप 2 देखिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए टाइप 2 देखिए, 3/7, 4/7, 6/7, 9/7। चलिए ये है टाइप 4, सॉरी टाइप 2 है ये। कौन सा है, टाइप 2। टाइप 2 क्या कहता है, अगर 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 हर समान हो तो संख्या अंश पर निर्भर करती है, अंश पर निर्भर करती है। समझे, संख्या अंश पर निर्भर करती है। चलो देखो कैसे, देखो यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर सबका इक्वल है। देखो जो हर है, हर अगर समान हो तो 7 7 7 सबका समान है, तो संख्या किस पर डिपेंड करेगी, अंश पर डिपेंड करेगी। तो अंश में जो सबसे बड़ा, अंश में जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा, वही सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7/9 है, ये सबसे बड़ा हो गया। उससे छोटा क्या है, 6/7। उससे छोटा क्या है, 4/7। और उससे छोटा क्या है, 3/7। ये हो गया आपका आंसर। समझे, ये है आपका टाइप 2। समझ रहे हो ना। चलिए एक और बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये मैं आपको मिटा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे, चलिए बताइए, 6/9, 5/9, 4/9, 8/9। चलिए बताइए, ये आप लोग का एक एग्जाम्पल है। देखिए इसमें देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, क्या हुआ है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है सबका, तो जो सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा कहलाएगा। चलिए इसको अगर मैं बोल दूंगा असेंडिंग ऑर्डर में लिख के बताओ, असेंडिंग ऑर्डर में लिख के बताओ। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, आरोही क्रम में। एग्जाम में अक्सर आते हैं ऐसा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखो आरोही क्रम का क्या मतलब होता है, जो सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। सबसे छोटे यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 4/9। उससे बड़ा क्या है, 5/9। उससे बड़ा क्या है, 6/9। उससे बड़ा क्या है, 8/9। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझे, ये था टाइप 2। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ टाइप 3। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ टाइप 3। तो देखिए टाइप 3 क्या कहता है, टाइप 3 कहता है टाइप 3 ये कहता है, देखिए टाइप 3 ये कहता है कि ये सॉरी अंश मतलब न्यूमरेटर जो अंश है, अगर देखिए टाइप 3 क्या कहता है, अगर अंश समान हो तो
संख्या हर में जो बड़ी होगी उसका मान सबसे छोटा होगा। ये है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा देखो ये है, तो इसका वैल्यू सबसे छोटा कहलाएगा, इसका वैल्यू क्या कहलाएगा, इसका वैल्यू सबसे छोटा कहलाएगा। तो सबसे छोटा क्या है 6/13, उससे छोटा क्या है बताओ, उससे छोटा क्या है, कौन सा छोटा है, ये छोटा है, उससे भी छोटा है ये, और सबसे बड़ा क्या है 6/7। अगर बोल दिया कि सबसे बड़ा क्या है तो 6/7, समझे। चलिए इसके बेस पे अगर मैं दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आप लोग के लिए लेता हूँ तो मैं ये लूँगा कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए बताइए 7/9, 7/12, 7/10, 7/8, अगर मैं आप लोग से कह दूँ बड़ी में से छोटी को घटाइए, देखिए क्या करेंगे। अभी आप लोगों को मालूम है सबका अंश जो है मतलब जो न्यूमरेटर है सबका इक्वल है, तो हर में जो सबसे नंबर बड़ा रहेगा वही सबसे छोटा कहलाएगा, और जो सबसे नंबर छोटा है वही सबसे बड़ा कहलाएगा। तो बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 7/8 है। क्या घटाने बोला है, किसको, सबसे बड़ी संख्या को। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 7/12, ये है। चलो घटा देते हैं। इसको घटाने का तरीका मालूम है कि नहीं, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का इसका साथ मल्टीप्लिकेशन। तो 12/7 जा मतलब 12×7 कितना हो गया 84 माइनस 8×7 56 अपॉन ये दोनों का भी होगा 12×8 96। तो चलो 14 में से 6 गया तो 8, और ये कितना बच गया 7, 7 में से 5 गया तो 2, 28/96। अगर इसको हम लोग और छोटा करेंगे तो इसको काट दो, 4 से काट दो, कट जाएगा 7 और 24, ये हो गया आपका आंसर, समझे। तो ये है फ्रैक्शंस के टाइप। चलिए देखते हैं। चलिए मैं आप लोगों को भी कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ। चलिए मैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, आप ज़रा बताइएगा। अगर मैं आपसे कहूँ, चलिए ये क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कहूँ 7/8, 9/11, 10/12, 6/7, चलिए अगर मैं ये आपसे ये कहूँ कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आप लोगों को फाइंड करके बतानी है। तो देखिए ध्यान से देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का, इन दोनों का डिफरेंस 2 का, इन दोनों का डिफरेंस 2 का, इनका डिफरेंस 1 का डिफरेंस है, बराबर यही डिफरेंस है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अगर डिफरेंस सेम हो, अगर डिफरेंस सेम हो, जैसे इन दोनों का, इन दोनों का, इनका 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 डिफरेंस सेम हो, तो अभी इनके बीच में कंपैरिजन कैसे करने का पता है, जो संख्या सबसे छोटी हो, जिसका डिफरेंस सबसे कम हो, जिसका डिफरेंस सबसे कम हो वो संख्या सबसे बड़ी होती है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या देख लो अभी, इसका मतलब ये दोनों में से कोई होगा। अब ये दोनों में से सबसे बड़ी कौन सी है, मैंने क्या कहा था, अगर डिफरेंस समान हो तो जो अंक संख्या अंश में सबसे बड़ी हो वही सबसे बड़ी कहलाती है। तो ये देखो ये सबसे बड़ी कहलाएगी, कहलाएगी कि नहीं, ये कहलाएगी क्या बड़ी संख्या, ये क्या कहलाएगी बड़ी संख्या, ये कहलाएगी। अभी सबसे छोटी संख्या देखो, इन दोनों में से कोई होगा सबसे छोटी संख्या, तो इन दोनों का अभी तो क्या, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी इक्वल है, दोनों का डिफरेंस इक्वल है, तो दोनों का डिफरेंस इक्वल है, तो अंश में जो संख्या बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा है वो छोटा होगा। तो सबसे छोटा क्या है 9/11, तो ये क्या हो गई छोटी संख्या हो गई, क्या हो गई छोटी संख्या हो गई,
समझे? तो ये है आज का टॉपिक। तो इसके आगे भी मैं नेक्स्ट और भी सारे टाइप्स लेके आऊँगा। फ्रैक्शंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।